नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी एनसीईआरटी बुक वसंत के वीर कुंवर सिंह नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। वीर कुंवर सिंह की जीवनी का एक अंश दिया गया है इस पाठ में। जीवनी का अर्थ होता है बेटा कि जब किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके संपूर्ण जीवन के बारे में कोई लेख लिखा जाता है तो उसे हम जीवनी कहते हैं। तो यहाँ पर वीर कुंवर सिंह के जीवनी का एक अंश आपको पढ़ना है, उनके जीवन के बारे में। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं वीर कुंवर सिंह कौन थे। वीर कुंवर सिंह सन 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो उस समय आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके अलावा और महान स्वतंत्रता सेनानी थे नाना साहब, धंधुपंत, ततैया टोपे, अजीम उल्लाह, सर मौलवी खान, वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उस समय हमारे स्वतंत्रता सेनानी सफल तो नहीं हो पाए थे, अपने देश को आज़ाद तो नहीं करा पाए थे, लेकिन एक आज़ादी के लिए एक युद्धनाद जो छेड़ा था वह तभी से शुरू हो गया था और लगभग 90 साल में 1947 में हमारा देश जाकर के आज़ाद हुआ। लेकिन जो आज़ादी का नींव पड़ी थी वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में ही पड़ी थी, तो उसमें वीर कुंवर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ का आरंभ हम देखते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी, एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़िए। देखिए यहाँ पर झांसी की रानी की जो कविता है ना, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी की कविता जो है वह बहुत ही लंबी कविता है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें वीर कुंवर सिंह का भी नाम आया है। यहाँ इस पंक्ति में देखिए, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अविराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यहाँ पर प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है, जिसमें से कुंवर सिंह, ठाकुर कुंवर सिंह का भी नाम आया है। यही वीर कुंवर सिंह को यहाँ पर ठाकुर कुंवर सिंह के नाम से संबोधित किया गया है। तो इन्होंने बताया कि स्वतंत्रता की महायज्ञ में, ये जो स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया गया था, युद्धनाद छेड़ा गया था, उसमें बहुत सारे वीरवर काम आए थे। उनमें नाना साहब, धंधुपंत, ततैया टोपे, चतुर अजीमुल्लाह, ये सभी स्वतंत्रता सेनानी ने अपना बलिदान करके, अपनी कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति का आरंभ किया था उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 बैरकपुर के अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर दिए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सन 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था तो सबसे पहले विद्रोह किसने किया था? सबसे पहले मंगल पांडे जो कि एक सैनिक था, उन्होंने बैरकपुर की छावनी में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के कारण उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। जब उन्हें फांसी दी गई तो यह विद्रोह और तेज रूप धारण कर लिया और 10 मई को सभी लोग
अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, मतलब दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उस समय भी दिल्ली ही भारत की राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेज वहीं से संपूर्ण भारत पर अपना शासन चलाते थे। तो दिल्ली में सैनिकों के साथ मिलकर के 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उस समय का अंतिम मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, उसको अपना राजा घोषित कर दिया भारतीय सैनिकों ने। यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि जंगल की आग की भांति जैसे जंगल में अगर एक छोर पर आग लगती तो पूरे जंगल में फैल जाती, उसी तरह से यह विद्रोह सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों में उत्तर और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुए वह केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, अर्थात उत्तर प्रदेश के ये प्रमुख जिले हैं जहां पर विद्रोह भीषण युद्ध का रूप धारण कर लिया था। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में स्थानीय विद्रोह हुए। स्थानीय विद्रोह मतलब जगह जगह पर लोगों ने विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। विद्रोह का मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल, राव तुलाराम थे। 1857 के आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम सन 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन ने विशेष महत्व दिया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने में जो सांप्रदायिकता अर्थात हिंदू मुस्लिम में जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, उसके विरुद्ध भारतीय हिंदू और मुस्लिम सैनिक एक साथ मिलकर के अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी और उनका जम करके विद्रोह किया। तो यह जो युद्ध था यह सांप्रदायिक सद्भाव को भी बढ़ावा देने वाला था। यहाँ पे आप देख रहे हैं जहाँ एक तरफ रानी लक्ष्मीबाई हिंदू वीरांगना थी, वहीं दूसरी तरफ बेगम हजरत महल मुस्लिम महिला जो आगे आकर के अंग्रेजों के खिलाफ युद्धनाद छेड़ा। सन 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। वीर कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वयोवृद्ध मतलब कि बहुत ही वह बूढ़े हो चुके थे। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर के रियासत के जमींदार थे, परंतु उनकी अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उन्हें की ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। उनका जो जीवन था इनके पिताजी का वह बहुत ही संघर्षपूर्ण था, क्योंकि उन्हें अपनी जमींदारी, उस समय जमींदारी प्रथा लागू थी, तो अपनी जमींदारी हासिल करने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई पर वह ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। बाद में वह जब जगदीशपुर लौटे, जगदीशपुर बिहार में एक जगह का नाम है, तो वहाँ पर उनकी पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था उन्होंने किया। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी उदार स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की और वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में लगता था। कुंवर सिंह का जो मन था वह पढ़ने लिखने में अधिक नहीं लगता था। उनका मन किस में लगता था? घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने में उनका मन लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार चरम सीमा पर था, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य का जो हुकूमत था, हुकूमत का अर्थ होता है शासन, वह चरम सीमा पर था, अर्थात वह जो है लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे और अपना मनमानी चलाते थे। तो इस तरह से इससे लोगों
में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। ब्रिटिश जो शासन था, अंग्रेज़ों का जो शासन था, उसके खिलाफ लोगों में असंतोष भरा हुआ था, क्योंकि जो उनका शासन था वह बिल्कुल अच्छा नहीं था। वह लोगों को शोषित करते थे, ज़बरदस्ती कर वसूलते थे और भारतीयों को परेशान करते थे। तो इसलिए लोगों के अंदर असंतोष पैदा हो गया था अंग्रेज़ों के प्रति। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए, अर्थात जो राजा महाराजा थे उन्होंने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस तरह से उनका राज दरबार समाप्त हो गया था। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। लोहा लेने का संकल्प किया मतलब उनसे लड़ने का संकल्प किया, निश्चय किया। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उन्होंने कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह सक्रिय योजना बनाई। वे 1845 से 1886 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपने गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यहाँ हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। विख्यात का अर्थ होता है बेटा प्रसिद्ध। यह जो सोनपुर का मेला था यह पशुओं का मेला था, अर्थात वहाँ पर पशु खरीदे और बेचे जाते थे। इसी ऐतिहासिक मेले में उन्होंने उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर के क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा जिले के ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बड़ा सूरवीर और अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। सूरवीर, यह बहुत ही महान योद्धा थे और बूढ़े होने पर भी इनके अंदर जोश था और अंग्रेज़ों से लड़ने का साहस था। इसलिए जो आरा जिला था वह क्रांति का केंद्र बन गया था। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला में बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना, आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सके। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना ने अंग्रेज़ों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं। वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी के इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इसी विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। कई स्थानों पर सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते गए। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुँचे। वीर कुंवर सिंह बिहार के थे। बिहार में उन्होंने दानापुर और आरा में क्रांति की ज्वाला तो भड़का दी, लेकिन कुछ ऐसे चापलूस जमींदार थे जो अंग्रेज़ों का सहयोग करते थे और कुंवर सिंह के पास आधुनिकतम अस्त्र शस्त्रों की कमी थी, जिसके कारण वह सफल नहीं हो सके। और लेकिन
वह कभी हार नहीं माने। वह लखनऊ में गए, लखनऊ में शांति नहीं थी और आगे उसके बाद वह आजमगढ़ पहुँचे, जहाँ पर लोगों ने उनका साथ दिया। उनकी अधीनता में लोगों ने लड़ना स्वीकार किया। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना, अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। वह चाहते थे कि आजमगढ़ जाकर के इलाहाबाद और बनारस पर जब हम आक्रमण करके शत्रुओं को पराजित कर देंगे तो एक मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, उसके बाद पुनः जगदीशपुर पर अधिकार करेंगे। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े सूर को बहुत दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। वीर कुंवर सिंह बहुत ही वीर थे। वह आजमगढ़ पर कब्जा प्राप्त कर लिए थे। आजमगढ़ से विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पुनः अपनी जो जमींदारी थी उसको उन्होंने हासिल किया, लेकिन इस जमींदारी का उत्सव वह बहुत दिन तक ना मना सके क्योंकि वह बूढ़े हो चुके थे और इस विजय के 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को उनकी मौत हो जाती है। लेकिन आज भी वह हमारे इतिहास में हमेशा के लिए अमर हैं। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार युद्ध का अर्थ होता है कि पीछे से वार करना। जैसे हमारे भारतीय युद्ध की जो नीति थी वह हमेशा आमने सामने युद्ध करते थे, जिसकी वजह से हमारे भारतीय हार जाते थे क्योंकि हमारे पास आधुनिकतम शस्त्र अस्त्र नहीं थे और अंग्रेज जीत जाते थे। लेकिन इन्होंने चालाकी से काम लिया और छापामार अर्थात छिपकर वार करने की युद्ध प्रणाली शुरू की, जिसके कारण उन्हें विजय भी मिली। कुंवर सिंह के इस रण कौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसी की चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह ने अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा करती रही पर कुंवर सिंह भी कम चतुर न थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वह अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा के तट पर पहुंचा। कुंवर सिंह प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया के 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी जिस पर कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेजी सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब भी कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को बेधती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने इस ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे यह अनकिंचन भेंट को स्वीकार करो। तो इस तरह से आप देखते हैं कि कुंवर, ये जो छोटी सी लघु कथा लेखक ने बताने की कोशिश की है, इसमें उनकी वीरता और उनके अंदर कितना साहस था कि एक हाथ में गोली लग जाने से उन्हें पूरी कलाई काट के गंगा में समर्पित कर दिया। तो ये क्या था, यह उनके साहस और ओज का परिणाम था। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों से बदला ही नहीं लिया बल्कि सामाजिक कार्य भी किया। आरा जिले
स्कूल के लिए ज़मीन दान में दे दी, जिस पर स्कूल का भवन निर्माण किया गया। कहा जाता है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुआं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने भी अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। वीर कुंवर सिंह सिर्फ देश की लड़ाई में ही सहयोग नहीं किया, बल्कि सामाजिक कार्य भी उन्होंने किया। वीर कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन खां उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके वहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। मकतब मतलब जहाँ पर फारसी अरबी की शिक्षा दी जाती है, मदरसा या मकतब उसे कहा जाता है। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा? चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से अब सब अर दिल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रवासिनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई की कविता प्रसिद्ध है, उसी तरह से बिहार के जगदीशपुर में मनोरंजन प्रसाद की यह कविता प्रसिद्ध है। लोग आज भी उनके महानता का, उनकी वीरता का गीत गाते हैं। इस तरह से यह पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। इस पाठ में आपने देखा कि वीर कुंवर सिंह के जीवन के बारे में बताया गया कि उन्होंने अपने जीवन में जहाँ एक तरफ देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सामाजिक कार्य भी किया। इसके अलावा वह उदार और अत्यंत संवेदनशील भी थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखा। अपनी सेना में उन्होंने मुस्लिम सैनिकों को महत्वपूर्ण और उच्च पद दिए। उन्होंने सामाजिक सहयोग के लिए अनेक पाठशालाएं, कुआं और तालाब का निर्माण भी कराया। तो इस तरह से आपने देखा वीर कुंवर सिंह की जीवनी हमें एक नई सीख देती है और हमेशा इस भारतीय इतिहास में इनका यह जीवन अमर रहेगा। हम हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। अब यहाँ पर वीर कुंवर सिंह पाठ से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिस पे हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? यहाँ पर आपने देखा वीर कुंवर सिंह की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला क्या था? वह स्वाभिमानी थे। कैसे थे? स्वाभिमानी थे। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और दूसरा, वह कैसे थे? वह एक वीर योद्धा थे, वीर योद्धा। और तीसरा, वह बहुत ही चतुर थे, चतुराई से उन्होंने काम लिया हमेशा। इसके अलावा वह उदार स्वभाव वाले थे, उदार स्वभाव वाले। वीर कुंवर सिंह की व्यक्तित्व की यह विशेषताएं हम सभी को प्रभावित करती हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, वीर कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में ज़्यादा मज़ा आता था और उन्हें उन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? वीर कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी करना, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ना पसंद था। पढ़ाई में उनका ज़्यादा मन नहीं लगता था, तो यह जो है उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में काफ़ी मदद किया। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? घुड़सवारी की, तलवारबाजी की, लड़ाई लड़ने के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए कुश्ती की। तो ये सब जो बचपन में उनका शौक़ था, वह स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा प्रश्न देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। इस पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। सांप्रदायिक सद्भाव में
कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, यह हम इस आधार पर कह सकते हैं कि उन्होंने मकतब और पाठशालाओं का निर्माण किया। इसके अलावा उन्होंने अपने सैनिक में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन खां जैसे मुस्लिम सैनिकों को सेना में उच्च पदों पर स्थान दिया। तो इससे पता चलता है कि वह सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। चौथा प्रश्न, पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? पाठ में आपने प्रसंग पढ़ा होगा, देखा कि एक बार की बात है जब वीर कुंवर सिंह ने यह अफवाह फैला दिया कि उनकी सेना जो है गंगा पार करने वाली है, तो वहाँ पर डगलस इंतज़ार कर रहा था कि इस रास्ते से वीर कुंवर सिंह जाएंगे, लेकिन उन्होंने चतुराई से काम लिया। शिवराजपुर वहाँ से कुछ मील दूर पर था, वहाँ से ही अपनी सेना को उतार दिया। उसके बाद वहाँ पर डगलस उनकी पीछा करते हुए पहुँच गया, उसने गोली चला दी, उनके एक हाथ पर गोली लग जाती है और अपनी कलाई को उन्होंने गंगा में काट करके फेंक दिया ताकि कलाई का जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए। इस प्रसंग से पता चलता है कि वह बहुत ही ज़्यादा साहसी थे। और उदारता का इस बात से पता चलता है कि उन्होंने लोगों के लिए सामाजिक कार्य किया। अपनी जो भूमि थी वह पाठशाला के लिए दान में दे दी। इसके अलावा बहुत सारे कुएं खुदवाए, तालाब खुदवाए। तो इससे उन्हीं के साहसी और उदार व्यक्तित्व का पता चलता है। पांचवा प्रश्न है, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग स्वतंत्रता सेनानी की रणनीति तय करने के लिए किया, क्योंकि उस ज़माने में अंग्रेज़ों का शासन था, एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बनाने के लिए सोनपुर मेले का उपयोग किया। निबंध से आगे का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 स्वतंत्रता सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपने पढ़ा है पहली लाइन में, जहाँ पर लक्ष्मीबाई सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पंक्तियाँ हैं उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दिए गए हैं। पहली तो आपकी झांसी की रानी या लक्ष्मीबाई भी कह सकते हैं, झांसी की रानी। इसके अलावा और किसका नाम था? सर अजीम उल्लाह, मंगल पांडे, नाना साहब। तो इनके बारे में आपको 2-2 पंक्तियाँ लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, सन 1857 की क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। ऐसे कुछ गीतों को संकलित कीजिए। स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े जो गीत हैं उसको आपको खोज करके कहीं से भी लिखना है। इसी के साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।